मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर अब हम सेमेस्टर वाइज बात करें, बिना रजिस्ट्रेशन के वी कैन नॉट गो फॉर द नॉर्सेट एग्जाम। सेल्फ स्टडी करो। वन थिंग यू शुड मेमोराइज दैट। Hello everyone, welcome back to Norset with Jaspreet. In this video, we are going to discuss the most important topic, that is how to prepare for Norset strategically. अब जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सिलेक्शन तो तभी होगा व्हेन वी हैव अ स्ट्रेटेजी। जब हम कंप्लीटली चाहते हैं कि जो हमने प्रिपरेशन की है वो एक डायरेक्शन में जाए। सो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है दैट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। सो आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू आर डूइंग बीएससी नर्सिंग, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस नॉर्सेट एग्जाम इज थर्ड और फोर्थ ईयर। क्योंकि थर्ड और फोर्थ ईयर क्यों? नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर चूजिंग थर्ड एंड फोर्थ ईयर फॉर द लाइक नॉर्सेट प्रिपरेशन? द रीजन इज व्हेन वी आर इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, अगर अब हम सेमेस्टर वाइज बात करें, व्हेन वी आर इन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ सेमेस्टर, तो जो एट्थ सेमेस्टर होता है दैट इज कंप्लीटली इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप के साथ साथ पढ़ाई मैनेज कर पाओगे, दैट इज गोइंग टू सेव योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड बाकी जो हमारे 5, 6, 7 सेमेस्टर होते हैं उसमें हमारे पास इतना ज्यादा सब्जेक्ट वर्कलोड नहीं होता दैट वी कैन नॉट गिव 1 to 2 आवर। ठीक है, सो बेस्ट टाइम तो है हमारा जब आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हो, और टू बेटर क्लासिफाइड एज फिफ्थ सेमेस्टर में जब हो, तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट टाइम। नाउ अगर आपने उस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, देन हाउ यू विल प्रिपेयर। आई वुड सजेस्ट यू दैट जब आप फिफ्थ सिक्स्थ सेमेस्टर में हो तब तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप थ्योरी की प्रिपरेशन करो तो डू इट मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं होगा कि आप एंटलेक्स सॉन्डर्स पढ़ोगे तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। नो, we cannot memorize everything. What we can do is we can clear the concepts in such a way that we are able to solve the questions. तो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, before you move into the questions, you need to be very clear with the theory. जब आप थ्योरी से क्लियर हो जाते हैं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। So I would suggest you, the first thing is that to do multiple revisions. To do multiple revisions of NCLEX. RN Saunders. ये एक ऐसी बुक है which is going to give you a comprehensive review of the major subjects that are going to be covered in the NORCET exam. So पहला प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी है? बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज द फिफ्थ सेमेस्टर। हाउ टू स्टार्ट? स्टार्ट स्टडिंग थ्योरी इन अ वे दैट योर कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो वो एक टाइम पढ़ने से नहीं होंगे। व्हेन यू विल गिव दिस बुक मल्टीपल रिविजन्स, देन ओनली द कंसेप्ट्स विल बी वेरी क्लियर इनटू योर माइंड। जैसे आपको हेपरिन और वारफेरिन पता है कि एंटीकोगुलेंट्स हैं, बट हाउ टू जस्ट डिफरेंशिएट कि व्हेन heparin is given, when warfarin is given, if heparin is being given to a patient, what investigations are to be considered, कौन सी उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या हम हेपरिन और वारफेरिन को इकट्ठा यूज कर सकते हैं एक क्लाइंट में। सो दीज आर द क्वेश्चंस आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। फर्स्ट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, देन टू डू मल्टीपल रिविजन्स ऑफ दिस बुक। अभी हम सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग, वी आर नॉट डूइंग एनी मॉक टेस्ट, वी आर नॉट डूइंग एनी टेस्ट सीरीज। जस्ट हमारी 2 साल सेल्फ स्टडी रिविजन चल रही है ऑफ दिस बुक। जब आप इस बुक को अच्छी तरह 1-2 टाइम्स पढ़ लोगे, स्टार्ट उसके साथ साथ वी कैन डू एमसीक्यूज। आप मॉसबीज से भी एमसीक्यूज कर सकते हैं, एंटलेक्स सॉन्डर्स में भी हमारे पास बहुत से एमसीक्यूज होते हैं। एंड द बेस्ट बुक इज टारगेट हाई। टारगेट हाई आप जितनी टाइम आप कर सकते हैं उसका लेटेस्ट एडिशन को अच्छे से रिवाइज करिए। सी, अब जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से पहले दे गिव यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थ्योरी देते हैं टारगेट हाई वाले, सो आप वो भी रिवाइज कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट टू डू थ्योरी फ्रॉम एंटलेक्स सॉन्डर्स एंड टू डू दिस एमसीक्यूज फ्रॉम सॉन्डर्स, मॉसबीज एंड दिस टारगेट हाई। ठीक है, अभी पीआर यादव इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, बट द फैक्ट इज दैट कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा अपडेटेड नहीं है क्योंकि उसका नया एडिशन नहीं आया। बट यस, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दैट बुक। तो आप 2 साल इन बुक्स को इतना फोकस दो दैट यस यू आर नॉट अ फ्रेशर व्हेन यू आर आउट ऑफ ग्रेजुएशन। अब आपका ग्रेजुएशन हो गया, इफ यू हैव रजिस्ट्रेशन इन योर हैंड, what you can do, you can directly fill the form of NORCET. बिना रजिस्ट्रेशन के we cannot go for the NORCET exam like form filling. ठीक है, I missed one attempt because I was not registered till the last date of the form submission. ठीक है, तो आपको अगर आप
फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, गो फॉर द फॉर्म फिलिंग, गिव एन अटेम्प्ट। आपने कोचिंग ली, आपने 6 मंथ्स दिए कि नहीं, दैट डजंट मैटर, गिव फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नॉर्सेट एज सून एज यू पास आउट। ठीक है, अब हमारे पास 2 सिनेरियोस है। अब तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है, एवरी 6 मंथ वी हैव 1 नॉर्सेट। अगर आप 8 लूज कर दोगे तो डेफिनेटली 6 मंथ्स यू हैव इन योर हैंड, देन यू कैन री अटेम्प्ट इट। ठीक है, आपके पास तो बहुत अच्छा है, लाइक वी हैव 2 एग्जाम्स इन अ ईयर नाउ। हमारे टाइम पे देयर वाज ओनली 1 एग्जाम, राइट, व्हेन आई क्रैक्ड नॉर्सेट। सो अब आपने एक नॉर्सेट एग्जाम दिया। जब आप एक एग्जाम को दे रहे हो, अगर आपके पास उस एग्जाम को देने से पहले कुछ 14-15 डेज का टाइम है और आपने 3rd 4th ईयर में अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, देन गो फॉर 15 डेज। आप किसी भी कोचिंग एकेडमी की एक टेस्ट सीरीज को परचेज करो एंड डू मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के हमारे पास 2 बेनिफिट होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास होता है वी गेट अ टाइम मैनेजमेंट, हमें एक टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। सेकंड इज वी ट्राई टू लाइक रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा ड्रॉबैक है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दैट वी लूज मार्क्स। Even if you score 150 and you do 30 negative, you are losing marks from the correct questions. So जब आप टेस्ट सीरीज करोगे ना, आपको डेफिनेटली ऐसी टेस्ट सीरीज करो जो आपको रैंक भी दे। आप नेगेटिव को लूज नहीं कर पाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू स्ट्रेटेजाइज कि आपने किन कंसेप्ट्स पे ज्यादा टाइम लिया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज का। सो विदाउट टेस्ट सीरीज अगर आप एग्जाम में बैठ भी जाओगे तो इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस एग्जाम, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो और आपने कभी कोचिंग नहीं ली है। बट वंस यू गिव मॉक टेस्ट फॉर 10-15 डेज, यू गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल से आपको उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, कितने टाइम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सो ना, अगर आपका उस अटेम्प्ट में नॉर्सेट क्लियर हो गया, दैट इज द बेस्ट। Otherwise, what you can do for the next 6 months, that I will tell you. Now you have 6 months, 4 months ही लगा के चलो। See, for 100% selection, one thing is must, which is self-study. Even if you join coaching, you need to do self-study. But coaching का क्या benefit होता है? I would like to throw some light onto that. Coaching का ये benefit है that they will try to cover maximum syllabus in the very lesser time, right? बहुत ही कम टाइम में they will be trying to complete the whole syllabus. But ultimately, suppose you joined a coaching for 4 months, आपने full fledged coaching join करी, उसके 8 से 2 क्लासेस होती थी, तो क्या 8 से 2 के बाद अब घर चले जाओ? No. After the coaching class is over, give yourself a 40 to 45 minutes break, then sit in library, revise the notes. जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे तब तक करेक्ट होना बहुत रेयर है। ठीक है, जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे उन नोट्स को, देन वी विल नॉट बी एबल टू नो कि हमारा क्या लैगिंग्स है। आप कोचिंग ज्वाइन करो, अपने खुद नोट्स बनाओ, ब्रेक लो, लाइब्रेरी में बैठो, उन नोट्स को सेल्फ स्टडी करो। 1 बार 2 बार 3 बार करोगे, अल्टीमेटली वो चीजें आपके माइंड में बैठने लग जाएंगे। देन यू विल बी एबल टू देन यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज द थिंग व्हिच यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन टू। ठीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम लगना है। सपोज आपको ओबीजी चल रहा है कोचिंग में, आप 6 घंटे ओबीजी को रिवाइज कर रहे हो, देन ओनली यू विल बी नोइंग ना कि आपको किस कंसेप्ट पे ज्यादा टाइम लगाना है। एंड जब आप घर जाओ, सोने से पहले 1 घंटा एमसीक्यूज को दो। ठीक है, सेल्फ स्टडी, रिविजन ऑफ नोट्स, एंड द नोट्स शुड बी सेल्फ मेड। नोट्स होने चाहिए, किसी की कॉपी से पढ़ के हम कभी भी एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। कोचिंग ले रहे हो तो वहां पे बैठ के अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स इतने प्रिसाइज होने चाहिए। सपोज आपने एकेडमी में बैठ के बड़े नोट्स बनाए, व्हेन यू आर डूइंग द रिवीजन इन द लाइब्रेरी, उनको कट शॉर्ट करो इन द की पॉइंट्स, सो दैट यू हैव LMR, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। ठीक है, उन्हीं सेल्फ मेड नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, रात को 1 घंटा किसी भी टेस्ट सीरीज के MCQs को अटेम्प्ट करो। नाउ we have to give 4 to 6 hours theory. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 6 months, 4 to 6 hours theory, 4 hours revision and making the last minute revision notes. आपने last minute revision notes तो बना लिए, but you will not be succeeding if you don't practice MCQs. So हमारे पास multiple choice questions कौन से तरह के आते हैं? We have subject wise, we have topic wise MCQs, and we have mock tests.
मॉक टेस्ट तो आप तभी करो जब आपके सभी सब्जेक्ट्स स्पेशली मेजर सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके हैं, ठीक है. नाउ यू हैव गिवन 6 months, you have done theory, you have done MCQs. Now you will be a bit confident individual. But one thing, when you attempt the exam, now it is the day of exam, one thing you should memorize that we should refrain ourselves from doing negatives. जब हम नेगेटिव करते हैं तो हमें दो ड्रॉबैक आते हैं. एक तो हमारे सही क्वेश्चन में से मार्क्स चले जाते हैं, सेकंड हमारा रैंक नीचे आ जाता है. एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दिस मच ऑफ कंपटीशन वी नीड टू हैव अ रैंक आल्सो एंड वी नीड टू हैव मार्क्स आल्सो. सो अल्टीमेटली जब आप नॉर्सेट एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि आपको रिवीजन करनी है, लास्ट मिनट नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं. बट अल्टीमेटली व्हाट on the day of exam, what you should do, you should refrain yourself from doing negative marking. अगर आप नेगेटिव के अगर आप चाहो, आप सपोज 100 नंबर का पेपर है, आपको 70 अच्छे से आते हैं, you cannot take a risk of doing 20 negatives, because अगर 20 नेगेटिव करोगे तो 20 क्वेश्चंस और जो सही है उनमें से भी तो कुछ मार्क्स वो ले लेंगे and ultimately your rank will fall. So you have to refrain yourself from doing negatives. सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, कोचिंग लो, बट सेल्फ स्टडी करो. अटेम्प्ट करते टाइम आप मॉक टेस्ट हो, सब्जेक्ट टेस्ट हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. एंड रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग negatives and follow the path of accuracy. सपोज हमारे पास एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं. 100 क्वेश्चंस ना आपको आते हैं ना मुझे आते हैं. अल्टीमेटली वी ओनली, हमें बहुत ज्यादा श्योरिटी कुछ क्वेश्चन, सपोज आपको 78 to 80 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, डोंट टेक अ रिस्क. आप उन 80 क्वेश्चंस को ही सही अटेम्प्ट कर दो. टेक 1 to 2 क्वेश्चन रिस्क जिसमें आपको 80% श्योरिटी है कि यस दिस कैन बी द आंसर. अदरवाइज अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता. यू शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी, ठीक है. हमें ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, हमें ज्यादा सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि हमारा रैंक अच्छा हो, हमारे मार्क्स अच्छे हो एंड अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को रीच कर पाए एंड अल्टीमेटली ऐसा रैंक ले पाए जिससे हमारा डिजायर्ड एम्स मिले. अब आपको सपोज नेगेटिव की वजह से आपका रैंक इतना गिर गया दैट यू गॉट अ एम्स व्हिच इज वेरी फार अवे फ्रॉम योर होम, तो अल्टीमेटली लॉस किसका है? आपका, क्योंकि अल्टीमेटली आपको होम टाउन आने के लिए दोबारा से नॉर्सेट देना पड़ेगा. सो इससे बेटर है कि हम 6 महीने में इतनी स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करें दैट हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे रैंक से करें ताकि हमें हमारा नियरेस्ट एम्स मिले एंड हमें बार बार प्रिपेयर ही ना करना पड़े. राइट, आई होप दिस स्ट्रेटेजी वाज क्लियर दैट यू शुड डू सेल्फ स्टडी, you should do make your self made notes, last minute revision notes, practice the mock test, practice the subject wise test and do appear for the better accuracy. Right, if you are appearing for the exam you should focus on accuracy. हमारी accuracy जितनी अच्छी होगी and उतना ही अच्छा हम like rank ले पाएंगे. But what you have to do is, अगर आप कोचिंग भी ले रहे, there is no issue. No one is going to ask you like आपने एग्जाम कोचिंग से क्रैक किया या सेल्फ स्टडी से क्रैक किया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने कोचिंग ली, कोचिंग ने आपको डायरेक्शन दी, बट अल्टीमेटली उसमें भी आपने सेल्फ स्टडी ही तो की है. सो अल्टीमेट द रोल इज ऑफ योर सेल्फ स्टडी. आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन से उन नोट्स को रिवाइज करके अपनी थ्योरी को क्लिनिकल में अप्लाई करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हो, दैट इज द गेम. राइट, I hope this video is going to be very helpful for you. Do subscribe for more videos. Thank you.